बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, मैं समाना आब्दी आप तमाम की खिदमत में हाजिर हूँ प्रोग्राम मिसाली ख़वातीन के साथ में, और आप तमाम का इस प्रोग्राम में तहे दिल से इस्तक़बाल करती हूँ। हमारे इस प्रोग्राम से आप सभी बखूबी वाकिफ़ हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम आप तक मुख्तसर सी मालूमात पहुँचाते हैं उन ख़वातीन की जो हमारे लिए रोल मॉडल है और जिनके किरदार की रोशनी अब तक बरकरार है इस दुनिया में। तो आज की भी हमारी एक अजीम और मिसाली खातून जिनके बारे में हम आपसे ज़िक्र करेंगे, वो भी बहुत ही फ़जीलत की हामिल है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूँ जिससे आप खुद ही समझ जाएंगे कि हम किस खातून के सिलसिले में आपसे ज़िक्र करना चाहते हैं, किस खातून के सिलसिले में आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं। वो ये कि खुदावंद आलम ने इंसान के वजूद को इस दुनिया में लाने का एक निज़ाम बनाया है ज़न और शौहर के ज़रिए से। लेकिन अगर शौहर के बग़ैर विलादत हो जाए तो ये बहुत ही हैरत अंगेज़ बात है। लेकिन हम ये भी नहीं भूल सकते कि इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, बिल्कुल, क्योंकि खुदावंद आलम वो कादिर मुतलक़ है, जो वो चाहता है वो कर देता है। तो खुदावंद आलम ने एक ऐसी ही मिसाल इस दुनिया में कायम की। जी नाज़रीन, आप मेरी इस मिसाल के ज़रिए से समझ गए होंगे कि मैं किस मुक़द्दस बीबी का ज़िक्र आपसे करने जा रही हूँ। जी बिल्कुल, ये वही है जनाब मरियम मुक़द्दस सलामुल्लाह अलैहा, जो बहुत ही फ़जीलत की हामिल है जैसा कि मैंने आपसे कहा, और एक नबी की वालिदा है, एक नबी की भांजी है जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम की। तो इसी सिलसिले से इन अज़ीम ख़ातून के सिलसिले से हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारी गेस्ट ख़ानम फ़रहा जाफ़री साहिबा। आइए उनका इस्तक़बाल करते हैं। ख़ानम सलामुन अलैकुम। वालेकुम सलाम दिया। जी, आप जानती हैं कि आज हम जो गुफ्तगू करने वाले हैं वो जनाब मरियम के सिलसिले से हैं कि जनाब मरियम की बहुत ही अफ़ज़ल ज़ात है, वो खुदावंद आलम की बेशक बहुत ही करीब रही हैं वो, क्योंकि हमारे नाज़रीन भी इस बात को जानते हैं कि खुदावंद आलम किसी ख़ास मकसद के लिए, किसी ख़ास काम के लिए वो किसी ख़ास को ही चुनता है, और जनाब मरियम मुक़द्दस को उसने चुना एक ख़ास काम के लिए। तो उन्हीं के सिलसिले से मैं जानना चाहूँगी आपसे सबसे पहले ये कि जनाब मरियम की वालिदा का क्या नाम था और उनके वालिद का क्या नाम था, और जब जनाब मरियम की विलादत हुई तो क्या उनके वालिद हयात थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा वो हस्ती है कि उनको जो खुदावंद आलम ने नेमत दी, उस नेमत से पहले भी उनको कुछ इम्तिहान देना पड़ा, और उस इम्तिहान के ज़रिए पर खुदावंद आलम ने उनको इंतखाब किया। जनाब मरियम के वालिदैन दोनों उस वक्त मौजूद थे, और जनाब मरियम के जो वालिद हैं उनका नाम जनाब इमरान है, और जनाब उनकी मरियम की वालदा का नाम जनाब हन्ना था। जी, लेकिन किताब में जो मैंने पढ़ा ये कि जब जनाब हन्ना, जो अभी जनाब मरियम की वालिदा आपने अभी नाम बताया हमें, जनाब हन्ना जब हमल से थी तो तब उनके शौहर ने यानी जनाब इमरान ने उनसे ये कहा था कि आपको एक मतलब लड़के की विलादत होगी जी, घर में। लेकिन चूँकि जनाब मरियम की विलादत हो जाती है तो तब जनाब हन्ना का क्या रवैया होता है, क्या रद्द अमल रहता है उस वक्त उनका? बहुत खूब। जनाब हन्ना को जब जनाब इमरान ने बताया कि आपके घर में, क्योंकि अल्लाह ने उनको बशारत दी थी कि आपके घर में एक बेटा पैदा होने वाला, एक लड़का आने, एक नबी आने वाला है जो नाबीना होंगे उनको बिनाई देंगे, मुर्दों को ज़िंदा करेंगे, बहुत से मरीज़ को शिफा देंगे। तो इस बिना पर वो उन्होंने समझा था कि अब जो बच्चा पैदा होने वाला है वो बच्चा बेटा होगा। तो जनाब हन्ना भी जो थी वो खिदमत गुज़ार थी मस्जिद बैतुल मुक़द्दस में, वो खिदमत किया करती थी। जो आते थे आबिद आते थे इबादत करने के लिए, उनकी खिदमत किया करती थी। तो उस वक्त उन्होंने नज़र की थी, मानी थी इस बात को कि अगर अल्लाह ने, परवरदिगार ने जो भी बच्चा दिया है मेरे शिकम में, जो भी बच्चा पैदा होगा, वो बच्चा मैं बैतुल मुक़द्दस में उसको खिदमत के लिए, अल्लाह की खिदमत के लिए मैं उसको मसलन वफ़ कर दूँगी। तो उन्होंने ये सोचा था, मगर बाद में जब बच्ची पैदा हो गई,
बेटी की विलादत हुई, तो बहुत से लोग ये कि बच्ची है, कुछ हालात में बच्ची हैं जो मस्जिद में नहीं जा सकती हैं इस तरह से। तो जनाबे हन्ना जो थी वो उन्होंने अपना मुसम्मम इरादा कर चुकी थी कि अल्लाह के लिए मुझे वफ़ करना है अपनी बच्ची को। तो उस ज़माने में वो अपनी बच्ची को अपने साथ लेकर आई थी, जनाब मरियम को अपने साथ लेकर आई थी, जिस ज़माने में जनाब मरियम ख़ुद 7 साल की एक बच्ची थी। तो जनाब हन्ना जो थी अपनी बच्ची को लेकर आई जो 7 साल की थी, अप्रॉक्सीमेटली 17। वहाँ पर बहुत बुज़ुर्ग इबादत गुजार थे जो उस मस्जिद में बहुत बड़े पैमाने यानी एक बड़े होते थे, मसलन वो इबादत किया करते थे। तो उन 17 में सभी ने इकरार, मसलन सभी चाहते थे कि जनाब मरियम की परवरिश वो करे, सभी चाहते। तो जनाब ज़करिया ने एक वहाँ पर मसलन कि जो जिस किताब से, जिस कलम से तौरात लिखा गया था, उस कलम जो लोहे का बना था वो कलम, उसको पानी पर रखा गया। कहा कि जिसका कलम ऊपर आ जाएगा उसको, उनको अल्लाह उनको ओहदा देना चाहता है कि वो जनाब मरियम की परवरिश करें। तो इसी तरह से सब ने अपने अपने कलम डाले पानी पर, और पानी में जिसके जिसके कलम गए सबके पानी के अंदर चले गए कलम, मगर जो जैसे ही जनाब ज़करिया ने डाला वो कलम बिल्कुल ऊपर आ गया। तो इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह जनाब ज़करिया जो हैं वो ख़ुद भी जनाब मरियम के खालू थे, यानी उनकी वालदा जो थी, उनकी बीवी जो थी हनाना, जनाब हनाना और जनाब हन्ना, ये दोनों सगी बहनें थीं। तो खालू भी थे, रिश्ते में उनकी भांजी होती थी। तो इसके बिना पर उन्होंने फिर जनाब ज़करिया ने उनकी ज़िम्मेदारी ले ली, जनाब ज़करिया के सुपुर्द कर दिया जनाब हन्ना ने उनको। जी अब ये बताइए, लेकिन अब उनके हवाले तो कर दिया जनाब हन्ना ने जनाब ज़करिया के, और जैसा कि अभी आपने बताया कि बशारत ये हुई थी कि नबी की विलादत होने वाली है, तो उस वक्त शायद जो वहाँ के लोग थे, जो वो कबीले वाले थे, उन्होंने मजाक भी उड़ाया था जनाब ज़करिया का कि क्या एक लड़की हमारी रहबर और रहनुमा बनेगी, ऐसा कुछ है। देखिए हर दौर में इस तरह के तो बहुत से लोग हमें मिलेंगे जो हमारी वेल विशन भी करते हैं, और बहुत से लोग हैं जो हमें पुल भी करते हैं। मगर जनाब हन्ना का जो मकसद था, लोगों ने उनसे कहा कि ये लड़की है, मगर उन्होंने कहा हमने मन्नत मानी है, हमने नज़र मानी है, हमें ये इल्म नहीं था कि बेटी, हमने ये नहीं कहा था बेटी होगी तो करेंगे या बेटा होगा तो करेंगे। उन्होंने नज़र अल्लाह जो भी अल्लाह ने मुझे इनायत करेगा हम उसके लिए वफ़ करेंगे। तो इसी तरह से जनाब हन्ना ने उनको वक्फ कर दिया। तो उसके बाद में परवरिश जनाब ज़करिया ने उनकी पूरी परवरिश कि जनाब मरियम जो हैं, जिस तरह बच्चे 1 महीने में जो उन बच्चों की बढ़ते हैं बच्चे, जनाब मरियम 1 दिन में उतनी बढ़ जाती थी इस तरह। और उस ज़माने के हिसाब से बहुत खूबसूरत खातून थी जनाब मरियम, बहुत खूबसूरत थी। तो ख़ुद खुदावंद की तरफ से पैगाम आया था कि आप उन इबादत गुजार और जनाब मरियम के बीच में एक पर्दा डालें और उनके लिए एक इबादत का अलग मकाम बनाए, और वहाँ पर वो बैठकर इबादत किया करती थी, मस्जिद में बैठकर इबादत किया करती थी। एक वक्त ऐसा भी आया कि जनाब ज़करिया जो हैं वो हमेशा इबादत के बाद रात के वक्त जब घर जाते तो जनाब मरियम को अपने साथ लेकर जाते थे। मगर एक दिन ऐसा हुआ कि जनाब ज़करिया भूल गए उनको ले जाना और कुफ्ल कर दिया मस्जिद में। जब वो वापस आए तो उनको याद आया कि बच्ची हमारे साथ नहीं आई, मरियम वहाँ रह गई है। फिर वो दौड़ते हुए गए, और जब वो करीब गए और जनाब मरियम के करीब पहुँचे तो देखा कि जनाब मरियम के इर्द गिर्द सारे मेवात रखे हुए हैं, मिनी फ्रूट्स रखे हुए हैं, और वो ऐसे फ्रूट्स थे कि जैसे अभी आप यहाँ इंडिया में आम का सीज़न जब होता है, अभी सर्दी है, विंटर है, तो हम यहाँ पर आम नहीं मिल सकता हमें, बिल्कुल राइट। अभी हमें यहाँ पर ग्रेप्स नज़र नहीं आएंगे क्योंकि सीज़न, ये फ्रूट्स जो है सीज़न हैंगे। मगर जनाब ज़करिया का कहना है कि जब मैं उस बच्ची के करीब गया तो मुझे हर मौसम के फल नज़र आ रहे थे। तो मुझे खुद भी हैरानी हुई कि मस्जिद बंद है, किसने इस बच्ची को लाकर फल दिया। जब मैंने उस बच्ची से, क्योंकि वो बच्ची इबादत में अपने आप को मशगूल रखा था, जब वो बच्ची ने इबादत किया तब मैंने उससे पूछा कि आपके पास ये फल कहाँ से आया, तो उस बच्ची ने कहा अल्लाह ने मुझे ये फल इनायत किया, अल्लाह के फरिश्तों ने ये लाकर मुझे इनायत किया। इसी तरह से जनाब मरियम के पास खाना आया करता था बैतुल मुक़द्दस में, जिसको वो बैठकर खाती थी। तो क्या जनाब मरियम से पहले ही, मतलब उनके हमल में आने से, मतलब जब वो हमल से उससे पहले से क्या फरिश्ते उनसे हम कलाम हुआ करते थे? जी बिल्कुल, हम कलाम हुआ करते थे। खुद उन्हें बताया गया था कि आपको खुदावंद आलम एक नबी इनायत करने वाला जो आपके शिकम से पैदा होगा।
जनाब मरियम, ऑब्वियसली हर लेडी भी जो कि उनको जब ये एहसास हुआ, ये पता चला, तो कहीं कि मेरी शादी अभी नहीं हुई है, मेरी बच्चे कैसे हो सकते हैं, जी बिल्कुल, वो परेशान हो गई। परेशान थी। मगर जब खुदावंद हम अपनी हुक्म कुदरत दिखाना खुदावंदी, चाहता है तो वो इस तरह से कुदरत दिखाता है, क्योंकि बिल्कुल उसके कुदरत में सब कुछ है। बेशक। खानम, एक तो ये परवरिश की भी बात हो गई कि वाकई में ये बहुत ही पाकीज़ा और मुक़द्दस बीवी है कि एक नबी के साए में परवरिश पा रही हैं ये। लेकिन जब वो वक्त आता है कि जैसे लोगों में भी और जनाब मरियम को ख़ुद पता चलता है कि वो हमल से हैं, तो यकीनन वो घबरा जाती होंगी। और हालांकि उन्हें फ़रिश्ते बता जाते हैं आके कि खुदावंद आलम का ये हुक्म है, लेकिन जो लोग होते हैं, आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा हलचल होने लगती है हमारे आसपास वालों को। तो जनाबे मरियम को वो लोग बड़ी हिकारत की निगाह से देखते हैं और उन पर काफ़ी हद तक तोहमतें लगाई जाती है। तो तब जनाबे मरियम का क्या रवैया होता है, वो किस तरीक़े से मतलब अपने आप को उस मुश्किल में मतलब संभाल पाती हैं? जनाब मरियम जो हामिला हुई और उनको हामिला की जो इत्तला दी गई कि आप हामिला हैं, और जब उन्होंने एक अप्रोच भी किया कि मैं अभी शादी मेरी नहीं हुई है, मेरे शौहर नहीं है, मगर जनाब जिब्रील ने कहा खुदा की मर्ज़ी है कि आप हामिला हों। तो जनाब मरियम उस वक्त उन्होंने ना चूँ किया ना चरा किया। तो जनाब मरियम जो है वो साबित कदम रही, ये सोचते हुए कि अल्लाह ने चाहा है, बिल्कुल मेरे मर्ज़ी से नहीं हो रहा है, ये अल्लाह की मर्ज़ी है। और उस मर्ज़ी के बिना पर उन्होंने अपने आप को इबादत में मशगूल रखा। लोग कहते रहे, सब्र किया, सब्र किया। इसलिए हम उनको एक आइडियल लेडी मानते हैं, बिल्कुल क्योंकि हर तरह के, हर ज़माना में हर तरह के लोग हमें मिलेंगे बिल्कुल और हर तरह के लोगों के सामने हमें जाना पड़ेगा, मगर उसका मकसद ये नहीं है कि हम अपने अल्लाह की जो रज़ामंदी है उसके हम खिलाफ हो जाएं, जी क्योंकि हम अपनी तरफ से जो बेहतर करते हैं वो हम कर रहे हैं, मगर खुदावंद आलम जो चाहता है वो हो जाता है जी, और जिस वो तरह, बेहतर भी और होता वो है। बेहतर होता है। जिस तरह जनाब इब्राहिम, आग में नॉर्मल लोग जल जाते हैं, मगर खुदावंद आलम को बचाना था बिल्कुल तो जनाब इब्राहिम को बचा लिया। दरियाए नील, लोग दरिया में गर्क होते हैं डूब मगर जाते हैं, खुदा डूब बिल्कुल जाते, मगर खुदावंद आलम को बचाना था जनाब मूसा को, और जी बचा कर दिखा। ये अल्लाह की कुदरत है, बिल्कुल जब वो अपनी कुदरत दिखाना चाहता है तो उसके आगे कोई कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, वो कुन फयकुन का मालिक है, जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो खानम, अब ये बताएं कि जब अब विलादत का वक्त करीब आता है तो जनाब मरियम को ये हुक्म होता है कि आप सहरा में की तरफ चले जाएं। तो उस वक्त उनकी क्या कैफियत होती है, और जनाब मरियम से विलादत के बाद में जनाब ईसा अलैहिस्सलाम क्या गुफ्तगू करते हैं? जनाब मरियम की जो उस वक्त कैफियत है, ऑब्वियसली एक जब लेबर पेन होने वाला होता है और विलादत का वक्त बहुत करीब होता है, ऑब्वियसली उनके अंदर में पैनिक आ जाता है। तो वो बहुत इस तरह से पैनिक थी उस ज़माने में भी। और वो जब बैतुल मुक़द्दस इबादत गाह से जब वो निकली वहाँ से, और निकलने के बाद बहुत इस हाल में परेशान थी कि अब अल्लाह परवदिगार अब क्या होगा मेरे साथ। तो एक जगह पर वो जाकर बैठी थी करीब में, जो एक दरिया था, एक नहर था, और वो नहर बिल्कुल खुश्क हो चुके थे, ड्राई हो चुके थे। तो जनाब मरियम के बैठने के सबब से वहाँ पर पानी जारी हो गया। जब पानी जारी हो ना, तो जनाब जिब्रील ने उनको एक बात की इत्तला दी कि मरियम, खुदावंद आलम आपको अनकरीब खुशखबरी देगा, अनकरीब आपके पास एक खुशखबरी आने वाली है, मगर खुदावंद आलम की ख्वाहिश ये है कि इस वक्त आप खामोश रहें, आप कुछ लोगों से कलाम ना करें, आप लोगों से कलाम ना करें, और उस वक्त आप खामोश रहें। तो जनाब मरियम को जब भूख का भी एहसास होता था, ऐसा नहीं था कि जनाब मरियम बिल्कुल तनहा थी, जनाब जिब्राइल थे जो उनको गार्ड कर रहे थे। तो जनाब मरियम जो थी, उनको इशारा किया गया कि वहाँ दरख्त है, और वो दरख्त बिल्कुल सूखा हुआ था, खजूर का दरख्त था, मगर बिल्कुल सूख चुका था। तो उस दरख्त के लिए इशारा किया, तो जनाब मरियम ने ये नहीं कहा कि ये तो सूखा है, मैं कैसे जाऊँ, अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह चाह रहा है कुछ दिखाना। फ़ौरन गई वहाँ पर, उस दरख्त को उन्होंने हिलाया तो कुछ ताज़े खजूर गिरने लगे, खुदा की कुदरत देखे। और जनाब मरियम ने उसको अपने आप, उसको खाकर अपने आप को सैर किया। इसलिए मौला कायनात ने भी कहा कि विलादत के बाद सबसे बेहतरीन ग़िज़ा माँ के लिए खजूर है, क्योंकि जनाब मरियम ने भी जनाब ईसा के ज़माने में खजूर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया था।
और इसको खाने से, हमल के वक्त खाने से खुसूसन ये बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई इस्तेमाल करता है तो उसके बच्चे बहुत ज़हीन पैदा होते हैं। तो जनाब मरियम वहाँ पर वो खजूर खाई और उसके बाद जब विलादत हुई तो विलादत के बाद बहुत से कबीले वाले आए, यहूदी के बहुत सी और ख़वातीन आई और आकर उनसे सवाल किया कि ये बच्चे कैसे हो गए, ये तो होना नहीं चाहिए था क्योंकि शौहर नहीं है तो बच्चा कैसे हो सकता है। जनाब मरियम खामोश थी क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह चाह रहा था कि वो खामोश रहें। जनाब मरियम ने इशारा किया कि झूले में जो गहवारे में जो बच्चा उसकी तरफ जाओ। जनाब गहवारे की तरफ जब वो पहुँचे हैं वो लोग और जनाब ईसा को देखा, ये सोचते हुए कि एक दिन का बच्चा क्या कलाम करेगा, फ़ौरन अभी इसकी विलादत हुई है और क्या कलाम करेगा। मगर अल्लाह जब किसी को कलाम कराना चाहे तो उसको कौन क्या गहवारा हो, क्या एक दिन का बच्चा हो, उसको कोई रोक नहीं सकता, रोक नहीं सकता। तो एक दिन के बच्चे जिन्होंने अपनी ज़बान से कहा इन्नी अब्दुल्ला अतानी अल किताब वजअलनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब इनायत की है और मुझे एक नबी बनाकर भेजा है। माशाल्लाह। तो इससे बड़ा आपको और क्या सबूत मिल सकता है। खुदावंद आलम अपनी कुदरत दिखा रहा है कि हम गवाही उसी से दिलवाएंगे जिसको हमने भेजा है, अब वो तुम्हारी हिफाजत करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से हिफाजत। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी वालिदा की पाकीज़गी और तहारत की गवाही दी एक नबी ने। जी खानम, इसी ख़ास काम के लिए खुदावंद आलम ने जनाब मरियम को चुना, एक नबी की विलादत के लिए, कि वाकई एक नबी की वालिदा होना बहुत ही अहमियत की ये बात है। और खुदावंद आलम ने उनको चुना, उनका इंतखाब किया कि यही है खातून है जो एक नबी की परवरिश कर सकती है और यही इस काबिल है। जी, इन सब वाक़यात के बाद में वो क्या वजूहात थी कि जैसे जनाब मरियम और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम शाम से मिस्र हिजरत कर जाते हैं और फिर मिस्र में 12 साल तक उन्होंने वहाँ क़याम किया, तो क्या वजूहात थी जिनकी बिना पर उन्हें शाम से मिस्र हिजरत करनी पड़ गई थी? देखिए, इसके लिए खुद रसूल ने भी कहा है, क्योंकि ये जो विलादत हुई थी ये ओपन एक मौजज़ा था। इसके लिए रसूल ने भी इरशाद फरमाया, रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया है अल हक़्क़ु मुर्रुन, हक़ कड़वा होता है। और ये जो वाज़े जो हो रहा था ये हक़ की वाज़ियत हो रहा था, और जिसके सबब से ये यहूदी जो एक ऐसी कौम है जिनके सामने जनाब मूसा आए और आने के बाद एक किताब उनके लिए एक रिवील्ड हुआ, मगर उस किताब में भी उन्होंने एतमाद नहीं किया उस किताब का। और एतमाद नहीं करने के बाद, क्योंकि ये एक ऐसी कौम है जो अपने आगे न क्रिश्चियन को देखती है न अपने आगे किसी मुसलमान को देख सकती है। और यहाँ जो मौजज़ा जो हो रहा था, ये हक़ की जो बात हो रही थी, यहाँ पर एक क्रिश्चियन के लिए आगे आ रहे थे कि जनाब ईसा को भी किताब नाज़िल हुआ है जिसका नाम है इंजील, जिसको क्रिश्चियनिटी में बाइबल भी कहा जाता है। तो उस ज़माने के जो यहूदी के एक बादशाह थे जिसका नाम था बख्त नस्र, वो बादशाह जो थे जनाब उसने हुक्म दिया था अपने रियाया वालों को कि एक जो नबी जिसने इनकी परवरिश की, जिनका नाम है जनाब ज़करिया, और जो एक बच्चे की विलादत हुई है जो अपने आप को नबी कह रहा है, क्यों ना इन दोनों को ख़त्म कर दिया जाए ताकि ये मसला ही ख़त्म हो जाए। यानी यहाँ पर जान जाने की बात आ गई थी। तो जब जान जाने की बात आ गई थी तो जनाब मरियम पर लाजिम था कि वो वहाँ से माइग्रेट करे, और वो वहाँ से शाम से निकलकर वो इस बिना पर वो मिस्र गई और मिस्र में जाकर रहा 12 साल वहाँ पर ज़िंदगी गुजारा, जब तक हालात यहाँ के सुधर ना जाए। जैसे आज के ज़माने में भी हम देख सकते हैं कि यहूदी जनाब मूसा से लेकर आज के दौर तक, यानी आज 2016 है, इमाम ज़माना का ये दौर है, मगर इस दौर में भी लोग वही हाल, वही जो पास्ट में जो गुजरा था, जो पास्ट में जो हुआ था, वही आज हमें प्रेजेंट में भी नज़र आ रहा है। बहुत से लोग माइग्रेट करके सीरिया से जा रहे हैं, और यहाँ से जा रहे, कहाँ जा रहे हैं? यूरोप जा रहे हैं। क्या ये सही माने में जा रहे हैं कि उनको जाने पर मजबूर किया जा रहा है? एक लम्हे फिक्रिया है हमारे लिए, क्योंकि हमें पास्ट देखकर अपने फ्यूचर्स को देखना है, तो क्या इनको जाने पर मजबूर किया जा रहा है? क्योंकि जान के बचाना हर एक पर लाजमी है। एक हैवान को भी अगर इल्म हो जाता है कि उसका जान जाने की बात है तो वो वहाँ से हट जाता है। तो इसी तरह से ये लोग जो जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो इसराइल का बॉर्डर सीरिया से मिलता है, क्योंकि ये इनका नारा है अज नील तफरात, यानी दरिया नील जो इजिप्ट में इस वक्त है, वहां से लेकर नहर फुरात तक इनकी जमीन होगी।
इनका ऑक्यूपाइड वो करना चाहते हैं। तो इस तरह से लोगों को माइग्रेट कराया जा रहा है ताकि लोग हटे, सीरिया खाली हो, वो अंदर आ सके। जो भी थोड़ी बहुत जो ज़मीन उन्होंने ऑक्यूपाइड किया, इसराइल फ़लस्तीन की ज़मीन जो उन्होंने ऑक्यूपाइड किया, अब वो ज़मीन को थोड़ा आगे बढ़ाएं और आकर सीरिया तक पहुँचे, ताकि जो उनका मकसद है, जो उनका हदफ है, जो जनाब मूसा के ज़माने से वो अंजाम दे रहे हैं ना, इंशाल्लाह वो कभी भी कामयाब नहीं हुए, ना कभी होंगे। बिल्कुल। मगर हाँ, इस चीज़ों को देखकर हम समझ सकते हैं कि जनाब मरियम जब माइग्रेट की तो इस तरह से यहाँ पर भी लोगों को जी, जब जान का खतरा लाहक हुआ तो यहाँ उन्होंने सर हिजरत कर ली। हिजरत कर गए। आज दाइश बन रहे हैं, आज बोको हराम बन रहे हैं, मगर आज ये बन रहे हैं, बनने के बाद ये दावा करते हैं कि ये मुसलमान है, जी, ला इलाहा इल्लल्लाह के फ्लैग को लगा कर रखे हैं कि ये मुसलमान। मगर हिस्ट्री में से लेकर आज तक हमें ये इल्म नहीं हुआ, ये बताया नहीं गया कि इसने एक हमला भी किसी यहूदी पर किया हो, किसी इसराइली पर किया हो, ये बोको हराम ने एक हमला भी किसी इसराइली पर किया हो। बिल्कुल। ये मुसलमान है, मुसलमान कैसे मुसलमान है कि खुद मुसलमान मुसलमान को काटेगा, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर इंसानियत की जंग हो रही है, इंसानियत का खात्मा हो रहा है। जहाँ से इंसानियत की बुलंद आवाज़ निकलती है उसको ये रोकना चाह रहे हैं। बिल्कुल। ताकि लोग दहशत की तरह इनकी पैरवी करते रहें, जो उस ज़माने में लोग कर रहे थे। जी, वो पहले से ही चलता आ रहा है, पहले से वो कर रहे थे, 1400 साल पहले, तो वो आज भी उस चीज़ को फॉलो करना चाह रहे हैं। जी जी खानम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और वाकई में आपने जो सवालात थे उसके बड़े ही इत्मीनान बख्श जवाब दिए, जिनसे मैं तो मुतमईन हूँ और ये यकीन रखती हूँ कि हमारे नाजरीन भी आपके जवाबात से काफ़ी मुस्तफ़िज़ हुए होंगे। चूँकि हो सकता है जो हमसे उम्र में छोटे हों वो जनाब मरियम सलाम अलैहा के सिलसिले से कुछ बातें नहीं जानते हो, लेकिन आज इस प्रोग्राम के ज़रिए से काफ़ी हद तक बहुत सारी बातें आश्कार हो गई हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ तहे दिल से। वाकई में मैं आपका भी शुक्रिया अदा करती हूँ, साथ में विन चैनल का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया यहाँ आने के लिए और ये उन्होंने मुझे वक्त दिया कि मैं यहाँ पर बैठ कर जनाब मरियम के सिलसिले में कुछ कह सकूँ। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आज का हमारा ये प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आया होगा, लेकिन मैं आपसे आखिर में कुछ गुफ्तगू करना चाहूँगी, वो ये कि एक सबसे बड़ा जो ये था कि इस प्रोग्राम में जनाब मरियम के सिलसिले से एक मैसेज हम औरतों के लिए पहुँचा है आप तक, जो मैंने मार्क किया है वो ये कि सब्र व तहम्मुल का, कि काफ़ी मुश्किल हालात में जनाब मरियम सलाम अलैहा पर जब तहमतें लगाई जा रही थी तो तब उन्होंने खुदावंद आलम से मदद मांगी और खुदावंद आलम ने उनकी मदद की। तो ये हमारे लिए और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसे काफ़ी मकामात आते हैं जहाँ हमें सब्र का दामन थामना होता है। तो हमारे लिए बहुत बड़ा मैसेज है और हमें अपनी ज़िंदगी में इसे ज़रूर अपनाना चाहिए ताकि हम साबित कदम रह सकें। और दूसरी ये बात ये कहना चाहूँगी कि जो खानम ने आखिर में कही है कि वाकई में जो पास्ट में हो रहा था, माजी में कि लोगों को इस तरीक़े से सताया जा रहा था कि वो अपना मुल्क छोड़कर दूसरे वतन चले जाएं, आज वही हो रहा है यहाँ पर। जैसे कि खानम ने कहा, इंसानियत का ख़ात्मा किया जा रहा है। तो ये हमारे लिए लम्हे फ़िक्रिया है, चूँकि जो लोग इस तरीके का अमल अंजाम दे रहे हैं वो ना तो ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, ना जनाब मरियम के मानने वाले हैं। तो आज भी ये जो लोग अमल कर रहे हैं इंसान को, यानी एक मुसलमान को कत्ल कर रहा है, तो वो ना रसूल का चाहने वाला है, और जो ये अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वालों पर जुल्म हो रहा है तो बिल्कुल ये एक यहूदियत है जो उस ज़माने में भी सर उठा रही थी और आज भी। तो हमारे लिए ये लम्हे फ़िक्रिया है, हमें इन बातों पर गौर व फिक्र करनी चाहिए और अपने आने वाले फ्यूचर में आमादा रहना चाहिए कि हम इन बातों के लिए तैयार हैं और उन तमाम चीज़ों का मुकाबला कर सकें। इंशाल्लाह नाज़रीन, आपसे फिर मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम में एक अजीम खातून के साथ में, जी, जो हमारे लिए वो भी रोल मॉडल होंगी, जिनकी ज़िंदगी का या जिनकी फ़जीलत जिनके बारे में हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। तो इस वक्त मुझे यानी इस खिदमत गुजार को दीजिए इजाज़त और बने रहिए चैनल विन के साथ। अल्लाह निगहबान।